गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, नोट्स मिले नहीं आपको कल? चलो कोई नहीं, नोट्स पूरे नोट्स में आज भेज दूंगा, ठीक है? तो कल हमने कौन सा टॉपिक क्लियर किया था? कल हमने टॉपिक क्लियर किया था संयोजकता वाला, यही पढ़ा था ना? संयोजकता का। ठीक है। अब ये जो टॉपिक है आज का टॉपिक, इसको आप बेसिक भी मान सकते हो, इसे बेसिक टॉपिक भी बोल सकते हो, बेसिक। और ये जो टॉपिक है ये आपकी थर्ड चैप्टर का पोर्शन भी है। एक तो बेसिक टॉपिक हो गया, साथ ही साथ आपके तीसरे चैप्टर में भी है ये। और हेडिंग क्या है जो हम आप पढ़ने आज हम पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का क्या नाम है? रासायनिक सूत्र बनाना। रासायनिक सूत्र बनाना। रासायनिक सूत्र से मतलब क्या है देखो, समझना पहले। एक एक चीज बारीकी से समझोगे, कोई भी बोलेगा नहीं बीच में, सब अपनी आवाज को बंद कर लो, बस आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अब ध्यान देना, रासायनिक सूत्र का मतलब केमिस्ट्री में आपको जो भी फॉर्मूला नजर आएगा, जैसे मैं आपके सामने 4-5 फॉर्मूला लिखता हूं, NaCl, Na2CO3, HCl, H2O, CO2 या AlCl3, Al2O3, MgO, CuO, Na2O, K2O। देखो कितने फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ये भी एक रासायनिक फॉर्मूला है, ये भी एक रासायनिक सूत्र है, ये भी एक रासायनिक सूत्र है, सबके सब रासायनिक सूत्र है। अब ये रासायनिक सूत्र बने कैसे, ये रासायनिक सूत्र बने कैसे, वो हमें सीखना है। ये रासायनिक सूत्रों का निर्माण कैसे हुआ है, रासायनिक सूत्र कैसे बना, NaCl कैसे बना, Na2CO3 कैसे बना, Al2O3 कैसे बना, ये जितने भी फॉर्मूले हैं, जो मैं फटाफट फॉर्मूले लिख रहा हूँ ना, ऐसे फटाफट फॉर्मूले, ये फॉर्मूले तुम भी फटाफट लिख सकते हो, तुम भी बनाना सीख जाओगे अगर हमने ये टॉपिक ढंग से तैयार कर लिया तो। सारे के सारे फॉर्मूले हम यूं बनाएंगे ऐसे कैसे चुटकियों के अंदर, एक का एक फॉर्मूला बनाना आप सीख जाओगे। बस आपको अपना ध्यान बोर्ड के ऊपर लगाना है, ठीक है? अब देखो, कोई भी फॉर्मूला बनाने के लिए, किसी भी रासायनिक सूत्र का निर्माण करने के लिए, किसी भी केमिकल फॉर्मूले को बनाने के लिए आपको 3 रूल अपनाने पड़ेंगे। कितने रूल अपनाने पड़ेंगे? 3 रूल। अब देखो 3 रूल क्या है। रूल फर्स्ट, ध्यान देना, ध्यान देना। पहला जो रूल है वो ये है कि आप कोई भी फॉर्मूला उठा के देख लो, चाहे ये वाला फॉर्मूला ले लो, चाहे ये वाला फॉर्मूला ले लो, चाहे ये वाला, कोई सा भी फॉर्मूला आप उठा के देख सकते हो। कोई भी जो रासायनिक सूत्र है वो प्लस और माइनस से बना हुआ है, यानी कि वो धन आयन और ऋण आयन से बना हुआ है। कैसे? अगर NaCl की बात करें तो Na प्लस का होता है और Cl किसका होता है? माइनस का। यहाँ पर Na प्लस का और ये CO3 किसका होगा? माइनस का। यहाँ पर H प्लस का और क्लोरीन किसका होगा? माइनस का। एल्यूमिनियम क्या है यहाँ पे? प्लस का। क्लोरीन माइनस का। Mg प्लस का। ऑक्सीजन माइनस का। ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस का, माइनस का, ये प्लस का, माइनस का। तो सबसे पहले आपको यही नोटिस करना है, सबसे पहले आपको इसी चीज का ध्यान देना है कि कोई भी रासायनिक सूत्र, कोई भी केमिकल फॉर्मूला धन आयन और ऋण आयन से बना होता है। धन आयन का मतलब प्लस और ऋण आयन का मतलब होता है माइनस। मतलब कोई भी रासायनिक सूत्र आयनों से बना होता है। किससे बना होता है? आयनों से। और आयन 2 टाइप के होते हैं, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला। प्लस वाले को धन आयन कहते हैं और माइनस वाले को क्या बोलते हैं? ऋण आयन। तो पहला काम यही है। अब आप सोच रहे हो सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है कि ये माइनस का है? सब पता लग जाएगा। उसके लिए आपको एक टेबल तैयार करनी पड़ेगी। सुने, अभी ले आना, आधे घंटे बाद में, 10 से पहले है ना, 9:30 से पहले पहले। 1 मिनट में पानी पी लो थोड़ा सा। देखो, सबसे पहला काम है, पहला रूल ये है कि किसी भी रासायनिक सूत्र को देखना, एक एक चीज नोटिस करना। किसी भी रासायनिक सूत्र को आयनों में तोड़ना है। आप फॉर्मूला बना रहे हो ना, तो सबसे पहला काम ये है
जो भी फॉर्मूला, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैं सिर्फ इनका नाम दूंगा एग्जाम के अंदर, फॉर्मूला थोड़ी दूंगा, फॉर्मूला तो आपको बनाना है, मैं इनके नाम दूंगा। जैसे NaCl का नाम सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र प्रतिपादित कीजिए। एल्यूमिनियम क्लोराइड इसका नाम है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का नाम सॉरी सूत्र बताइए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र बताइए। तो जो भी नाम आएगा ना नाम, उसको सबसे पहले किसी भी रासायनिक सूत्र को आयनों में तोड़ना पड़ता है। और ध्यान रखना, आयनों में तोड़ने का मतलब है एक प्लस और एक माइनस का होता है। ये अपने दिमाग में बिठा लो, छाप लो अपने माइंड के अंदर कि कोई भी जो सूत्र होता है ना, वो प्लस और माइनस से मिलकर बना होता है। वो किससे मिलकर बना होता है? प्लस से और माइनस से मिलकर बना होता है। बिल्कुल प्लस माइनस से मिलकर बना होता है। और ये भी नोटिस कर लेना कि प्लस वाला होता है बाईं तरफ और माइनस वाला होता है दाईं तरफ। ये चेंज नहीं हो सकता। देख लो सारे के सारे प्लस वाले बाईं तरफ है ना, इधर वाला बायां मान सकते हैं ना, ऐसे। इसको आप तोड़ोगे तो Na प्लस में और Cl माइनस में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो प्लस वाला आपको किधर दिख रहा है? बाईं तरफ। बाईं तरफ। बाईं तरफ। माइनस वाला आपको किधर दिख रहा है? बाईं तरफ। प्लस दाईं वाला, तरफ। हाँ, प्लस वाले को बाईं तरफ लिखना है, माइनस वाले को दाईं तरफ लिखना है। वो तो आप पहचान जाओगे। जो नाम बोला जाएगा ना, जैसे पहला नाम होगा वो प्लस का होगा। जैसे मैं नाम बोलूं सोडियम क्लोराइड, तो आपको समझ जाना है सोडियम प्लस का, क्लोराइड माइनस का। जैसे इसका नाम बोलूं मैं कॉपर ऑक्साइड, पहला नाम प्लस वाला होता है। मतलब जो पहला नाम होता है ना, वो प्लस आयन होता है, वो धन आयन होता है। दूसरा नाम किसका होता है? ऋण आयन होता है। तो आपको इनको अलग अलग लिखना है। और अलग अलग कैसे लिखोगे? एक को दाईं तरफ और एक को बाईं तरफ। ठीक है, वन बाय वन पढ़ते चलो। सबसे पहले किसी भी रासायनिक सूत्रों को आयनों में तोड़ना पड़ता है। धन आयन को लेफ्ट हैंड साइड, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बाईं तरफ। धन आयन को LHS एवं ऋण आयन को, ऋण आयन मतलब माइनस को RHS, राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। समझ गए? पहला नियम समझ में आ गया। कोई भी नाम दिया जाएगा, नाम को आपको पकड़ना है। नाम में दो नाम होते हैं। कोई भी फॉर्मूला बनेगा उसके दो नाम से मिलकर बना होता है वो, एक धन आयन और एक ऋण आयन। उसको तोड़ना है, धन आयन को बाईं तरफ लेना है और ऋण आयन को दाईं तरफ लेना है। ये पहला काम, समझ गए? ठीक है, दूसरा काम, रूल सेकंड। रूल सेकंड, अब देखो रूल सेकंड क्या है? रूल सेकंड ये है कि जो आप धन आयन और ऋण आयन लिखोगे ना, धन आयन दाईं तरफ, ऋण आयन बाईं तरफ। अभी मैं एक फॉर्मूला डाल के समझा दूंगा पूरा कि कैसे फॉर्मूला बनता है। धन आयन को बाईं तरफ लिखोगे, ऋण आयन को दाईं तरफ। फिर उनके जस्ट नीचे उनकी संयोजकता लिखोगे, उनके जस्ट नीचे उनकी संयोजकता लिखी जाती है। ठीक है, धन आयन यानी कि धन आयन, धन आयन का मतलब प्लस एवं धन आयन एवं ऋण आयन के नीचे उनकी संयोजकता, उनकी क्या लिखी जाती है? संयोजकता लिखी जाती है। दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर थर्ड बिल्कुल इजी है। रूल थर्ड, रूल थर्ड, रूल थर्ड ये है, धन आयन एवं ऋण आयन को, धन आयन और ऋण आयन को आपस में संयोजकता के साथ, आपस में संयोजकता के साथ वज्र गुणा किया जाता है। वज्र गुणा किया जाता है। वज्र गुणा किया जाता है। देखो ये तीन नियम लगाने हैं आपको। मुझे पता है आपको सिर्फ कुछ कुछ समझ में आ रहा है, आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। ज्यादा तो तब समझ में आएगा जब हम एक एग्जाम्पल लेंगे। चलो एक एग्जाम्पल लेता हूं और उस तीनों को नियम लगाता हूं। आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? आप क्या पढ़ रहे हो? आपके दिमाग में सिर्फ इतना सा कि सर हम फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं, बस हम सूत्र बनाना सीख रहे हैं। और सूत्र बनाने के लिए हमें ये तीन चीज लगानी पड़ेगी। पहले जो नाम आएगा सूत्र का उसको अलग अलग तोड़ना पड़ेगा, उनके नीचे उनकी संयोजकता लिखनी पड़ेगी। संयोजकता मैंने सिखा दी तुम्हें निकालना। फिर उनके जस्ट नीचे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला तैयार कर दो। चलो चलो एक फॉर्मूला बनाते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं। एक एग्जांपल है
सोडियम क्लोराइड। ये कोई रासायनिक सूत्र का नाम है सोडियम क्लोराइड, और आपको इसका सूत्र बनाना है। ये नाम मिलेगा आपको ऐसा, इसका फॉर्मूला बनाना है। फिर जैसे ही आप नाम को पढ़ोगे आपके दिमाग में सबसे पहले एक ही बात आएगी, पहला नियम कि सर ने कहा था कि कोई भी जो रासायनिक सूत्र होता है वो धन आयन और ऋण आयन दोनों से मिलकर बना होता है। धन आयन और ऋण आयन दोनों से मिलकर बना होता है। पहला जो नाम होता है वो धन आयन का होता है, दूसरा नाम किसका होता है, ऋण आयन का होता है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सोडियम का प्रतीक डालोगे। सोडियम का सिंबल सब जानते हैं, सोडियम को Na से लिखते हैं। तो इसको, ये प्लस वाला रह गया ना, ये माइनस वाला, तो प्लस वाला तो किस तरफ जाएगा, दाईं तरफ, सॉरी बाईं तरफ। तो सबसे पहले सोडियम का क्या हुआ, Na हाँ Na लिखोगे यहाँ पे। और क्लोराइड का मतलब Cl आप कंफ्यूज मत हो ना। एक क्लोराइड लिखा हो ना, क्लोराइड से मतलब नहीं है, क्लोराइड का मतलब क्लोरीन है। ये क्लोराइड क्यों बना, जब क्लोरीन सोडियम से जुड़ जाता है ना, जब क्लोरीन सोडियम से जुड़ जाता है फिर ये क्लोराइड हो जाता है, लेकिन है तो क्लोरीन ही ना, चाहे जुड़ने से क्या होता है। अब हमने क्या कर लिया, इनको अलग अलग कर लिया। पहला काम देखो, किसी भी रासायनिक सूत्र को आयनों में तोड़ना है, हमने तोड़ लिया, प्लस वाले को लिख लिया बाईं तरफ और माइनस वाले को लिख दिया दाईं तरफ। ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये हम जानते हैं, लेकिन आपको ये प्लस माइनस नहीं लिखना है, ये लिखना नहीं है, लिख लिया। प्लस वाला बाईं तरफ और माइनस वाला दाईं तरफ। बताओ पहला नियम समझ में आया कि नहीं आया, सर समझ में आ गया। अब लगाओ नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, और नियम नंबर 2 क्या है, धन आयन और ऋण आयन के नीचे उनकी क्या लिखोगे, संयोजकता। इनकी संयोजकता डालो। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, 1। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, 1। देखो फॉर्मूला कोई भी बना सकता है, फॉर्मूला कोई भी बना सकता है, 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे भी बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले बनाने में सबसे जो मेन चीज होती है ना, सबसे मेन चीज वो होती है ये संयोजकता। ये संयोजकता याद नहीं रहती, तो संयोजकता निकालना तो मैंने तुम्हें सिखा दिया, बना लो, क्या दिक्कत है। देखो अब तीसरा पॉइंट है, धन आयन एवं ऋण आयन को आपस में संयोजकता के साथ वज्र गुणा करना है। वज्र गुणा जानते हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा। देखो ये रहा धन आयन, इस धन आयन को किसके साथ गुणा करोगे, ऋण आयन की संयोजकता के साथ, और ऋण आयन को किसके साथ गुणा करोगे, धन आयन की संयोजकता के साथ। इसके साथ, इसको इसके साथ। अब Na के साथ ये 1 लिखना है, क्लोरीन के साथ क्या लिखना है, ये वाला 1 लिखना है। तो क्या बन गया, Na1Cl1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, NaCl। ऐसे फॉर्मूले तैयार किए जाते हैं, ऐसे फॉर्मूले बनाए जाते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं। नाम है, आवाज बंद करो, आवाज। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या नाम है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब सबसे पहले आप तोड़ोगे, इधर तो आ गया एल्यूमिनियम, Al लिखते हैं, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन। अब दूसरा काम ये है, इनके नीचे क्या लिखोगे, इनकी संयोजकता। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, 3। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2। लास्ट का काम क्या है, वज्र गुणा कर दो। एल्यूमिनियम को 2 के साथ, इसको 3 के साथ। बताओ क्या सूत्र बना, ये 2 एल्यूमिनियम के साथ और 3 ऑक्सीजन, Al2O3। एल्यूमिनियम के साथ 2 जुड़ेंगे, ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ेगा, 3। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या बना, Al2O3। बताओ फॉर्मूला बनाना आसान है कि नहीं है, यस सर। लेकिन देखो आसान है, लेकिन आपको एक जगह दिक्कत आएगी। अभी मैंने इजी फॉर्मूले बनाए, अभी मैंने हार्ड फॉर्मूले बनाए नहीं। देखो अभी तक जो भी फॉर्मूले बनाए ना, वो हमने एक परमाणु या एक तत्व को लेकर बनाए,
इधर एल्यूमिनियम भी अकेला तत्व था। ये आवाज बंद करो एक बार, डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए क्लास के अंदर। देखो अभी तक जो दो फॉर्मूले मैंने बनाए वो दोनों सिंगल तत्वों के बनाए हैं। सिंगल का मतलब इधर एल्यूमिनियम भी अकेला, इधर ऑक्सीजन भी अकेला, तो जोर ही नहीं आया बनाने में। लेकिन हर फॉर्मूले सिंगल नहीं होते, कुछ फॉर्मूले डबल तत्वों के साथ भी बनते हैं। देखो कैसे, जैसे मैं आपको सिखाता हूँ डबल वाला, और सबसे ज्यादा जोर हमें डबल वाले तत्वों में आता है। जैसे मैं एक फॉर्मूला बनाऊं, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। अब ध्यान देना सारे के सारे बच्चे, सोडियम सल्फेट, सबसे पहले इनको तोड़ोगे, सोडियम आएगा बाईं तरफ, सल्फेट जाएगा दाईं तरफ। हमें पता है कोई भी नाम होता है ये प्लस वाला होता है और ये कौन सा होता है, माइनस वाला। तो इधर तो माइनस, लिखोगे, आवाज बंद कर लो, Na, इधर आवाज आवाज बंद कर लो, इधर तो लिखोगे Na और इधर लिखोगे सल्फेट। अब यहाँ पर दिक्कत हो गई है, यहाँ आप सोचोगे, दिमाग लगाओगे, सर सल्फेट क्या है? सल्फेट सल्फर नहीं है, सल्फेट एक अलग ही ग्रुप होता है जो दो तत्वों से मिलकर बना होता है, और जिसका सूत्र क्या होता है, SO4। SO4 यहाँ पर दिक्कत आ गई ना, SO4 सल्फेट है। SO4 क्या है, सल्फेट, सल्फेट। अब सल्फेट, दूसरा काम, इनके नीचे संयोजकता लिखोगे इनकी, तो सोडियम की संयोजकता तो पता है सर, ये तुम निकाल लेंगे कि एक है। एक, सल्फेट की संयोजकता कहां से लाओगे, तो सल्फेट की संयोजकता होती है 2, इसको इससे गुणा करोगे तो सूत्र क्या बन गया, Na2SO4। एक लगाना जरूरी नहीं है, तो Na के साथ तो 2 लग गए, SO4 के साथ 1 लगेगा, 1 लिखना जरूरी नहीं है, Na2SO4। सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या हुआ, Na2SO4, अब जो मैं कहने जा Na2SO4, ओके, अब जो मैं कहने जा रहा हूं ना उस पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। मैं ये कहने जा रहा हूं, ये जो डबल तत्वों वाले ग्रुप है ना, देखो ये तो सिंगल तत्व है, ये तो अकेला सोडियम आ रहा है, यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन मतलब दो दो तत्वों का ग्रुप आ रहा है, आ रहा है ना, दो दो तत्वों का ग्रुप। तो हमें क्या करना yes है, sir, हमें क्या करना है, एक टेबल तैयार करनी है, और उस टेबल के अंदर मैं एक तत्व वाले और डबल तत्व वाले सारे फॉर्मूले लिखवाने वाला हूं। एक वाले अलग लिखवाऊंगा, डबल वाले अलग लिखवाऊंगा, उनके आगे उनके संयोजकता लिखवाऊंगा। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट उनको याद करना कि SO4 को सल्फेट कहते हैं, उसकी संयोजकता 2 होती है, बस इतना सा याद रखना है। अगर हमें ये डबल तत्व वाले ग्रुप पढ़ना है, उसके लिए हमें एक छोटा सा टॉपिक तैयार करना पड़ेगा, और वो टॉपिक है आयन। कौन सा टॉपिक, आयन, ठीक है। तो पहले आयन पढ़ेंगे ना, आयन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना, आयन सिर्फ मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि हम ये डबल तत्व वाले समूह है या डबल तत्व वाले ग्रुप के बारे में जान सके कि ये कैसे बना, क्या है, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है आयन, फिर हम फॉर्मूले बनाएंगे बहुत सारे, बस एक छोटा सा टॉपिक तैयार कर लो। देखो क्या पढ़ना हमें, आयन। अब आयन क्या होता है, ध्यान रखना, आयन क्या होता है, आयन दो ही पाए जाते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। प्लस वाले को धन आयन कहते हैं और माइनस वाले को ऋण आयन ऋण कहते हैं, आयन। ठीक है। अब आयन किसे कहते हैं, धातु और अधातु पर लगे हुए आवेशों को, धातु और अधातु से बने हुए यौगिकों में काम आने वाले आवेश। देखो धातु एवं अधातु में, धातु एवं अधातु में काम आने वाले, धातु और अधातु में काम आने वाले आवेशों को आयन कहते हैं। आवेशों को क्या बोला जाएगा, आयन कहते हैं। अब आयन दो टाइप के होते हैं, एक तो धन आयन, धन आयन, धन आयन प्लस का होगा कि माइनस का होगा,
प्लस का हाँ, ये तो प्लस वाला और ये माइनस वाला। माइनस दुनिया में दो ही आयन होते हैं, दो के अलावा कभी मत बता देना, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। देखो इनको आप आयन भी बोल माइनस सकते वाला। हो, सुनो, इनको आयन भी बोल सकते हो, इनको आवेश भी बोल सकते हो, एक ही बात है। देखो कैसे, आयन दो टाइप के होते हैं, धन आयन, लास्ट में आयन लग रहा है ना, धन प्लस आयन, धन प्लस आयन तो क्या बना, Yes, धन sir. आयन, ऋण प्लस आयन तो क्या बना, ऋण आयन। धन आयन। ऐसे ही आप आवेश के लिए ऋण पढ़ आयन। सकते हो, आवेश, आवेश भी दो टाइप के होते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। अब इसको क्या बोलेंगे, प्लस माइनस वाला। प्लस को बोलते हैं धन, धन प्लस आवेश क्या बना, धनावेश धनावेश बन गया। ठीक है, इधर क्या बनेगा, ऋण प्लस आवेश, ऋणावेश ऋणावेश। आयन और आवेश में कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज है। लेकिन अब मैंने ये डेफिनेशन क्या लिखी, इस पर नोटिस करो आप, डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, धातु और अधातु के में काम आने वाले आवेश को आयन कहते हैं। ध्यान रखना, धातु और अधातु का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है, कोई भी रासायनिक सूत्र, अभी जो फॉर्मूला बना रहे थे ना, कोई भी रासायनिक सूत्र हमेशा धातु और अधातु से मिलकर बना होता है। अकेली धातु से कोई भी सूत्र नहीं बन सकता, अकेली अधातु से कोई भी सूत्र नहीं बन सकता। कोई भी रासायनिक सूत्र हमेशा धातु और अधातु दोनों से मिलकर बना होता है। आप कोई सा भी फॉर्मूला उठा के देख लो, कोई सा भी फॉर्मूला, सब धातु अधातु से मिलकर बने होते हैं। जैसे मैं कोई भी एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड ही ले लो आप, सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। अब इसमें आप देखोगे ना, Na तो धातु है, Cl क्या है, अधातु, Na तो क्या है, धातु, Cl क्या है, धातु। Na तो अधातु। है, देखो बोलो मत, Na तो है यहाँ पर धातु और Cl है यहाँ पर अधातु। अब दूसरी बात, आपको होगी सर हम कैसे पहचानेंगे कौन सी धातु कौन सी अधातु, तो ये भी मैं बता देता हूँ, जो बाईं तरफ आएंगे ना उसके ऊपर प्लस आएगा, और जो दाईं तरफ जाएंगे उनके ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये सबसे बड़ी पहचान है धातु अधातु की, कि जिसके ऊपर प्लस आता है ना, जिसके ऊपर प्लस आता है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, प्लस आवेश होता है, वो हमेशा धातु होती है। धातुओं के ऊपर धन आयन पाया जाता है, धन आवेश पाया जाता है, और अधातुओं के ऊपर कौन सा आवेश पाया जाता है, हमेशा माइनस। ये धातु अधातु की सबसे बड़ी पहचान है, धातु के ऊपर प्लस आता है, अधातु के ऊपर क्या आता है, माइनस आता है। अब देखो, धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु में, ये रही धातु और ये रही अधातु, धातु और अधातु में काम आने वाले आवेश, धातु में प्लस काम में आ रहा है, इसमें माइनस काम में आ रहा है, और इन काम आने वाले आवेशों को ही क्या बोला जाता है, आयन कहा जाता है। आयन। समझ में आ गई आयन। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें दो टेबल तैयार करनी है। देखो दो टेबल कैसे, ठंडे दिमाग से पढ़ना, सोच समझकर। दो टेबल, पहली टेबल हम तैयार करेंगे धन आयनों की, पहली टेबल किसकी, धन आयनों की। दूसरी टेबल आप समझ गए होंगे कहीं की, ऋण आयनों की। हाँ, पहली टेबल धन आयनों की, दूसरी टेबल ऋण आयनों की। अब ये टेबल मैं क्यों तैयार करवा रहा हूँ, क्योंकि जब हम सूत्र बनाएंगे तो उनके नीचे क्या लिखेंगे, उनकी संयोजकता। तो वो जो टेबल बनेगी ना, उसमें संयोजकता याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। मैं ये संयोजकता वाली टेबल बनवा रहा हूँ कि कौन से आयन की संयोजकता कितनी होती है। जैसे ये लिख दिया मैंने कि Na2CO3, या ऐसे लिख दिया मैंने Al2SO4। अब इसको टुकड़ों में तोड़ोगे, इधर एल्यूमिनियम इधर SO4। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है, इसकी 2 होती है, ठीक है। Al2SO4 का होल थ्राइड, इधर 3 भी लगेगा। तो मैं ये टेबल इसलिए बना रहा हूं कि देखो ये तो है धन आयन और ये है ऋण आयन। तो इस धन आयन की संयोजकता कितनी है, इस धन आयन की संयोजकता कितनी होती है, इस ऋण आयन की संयोजकता कितनी होती है, इसके लिए वो टेबल मिलेगी आपको, और उस टेबल के अंदर पूरी जानकारी होगी कि ये कौन सा धन आयन है, इसका क्या नाम है और इसकी संयोजकता कितनी है। तो आपको सिर्फ वो दो टेबल याद करनी है, और जिसने वो दोनों टेबल याद कर लेना, उसका एक भी केमिकल फॉर्मूला, एक भी रासायनिक सूत्र गलत नहीं हो सकता। तो वो टेबल आपको याद नहीं करनी, वो मैं याद करवा रहा हूँ। वो टेबल बना रहे हैं, देखो मेरे साथ साथ देखोगे तो आपको याद हो जाएगी वो, ठीक है। और वो टेबल किसकी है,
आयनों की। किसकी टेबल है? आयनों की। आयन तो पहले धन आयन की पढ़ेंगे फिर ऋण आयन की, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। हाँ, समझ में आ रहा है सर। ओके ओके ओके। देखो सबसे पहले धन आयन। और धन आयन को अंग्रेजी में बोला जाता है कैटायन। धन आयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैटायन। CATION, कैटायन कहते हैं इसको। क्वेश्चन। देखो अब धन आयन की टेबल बनेगी, लेकिन धन आयन की टेबल भी दो बनेगी। धन आयन की भी दो टेबल बनेगी, ऋण आयन की भी दो टेबल बनेगी। अब आप सोचो दो कैसे? दो ऐसे, एक टेबल तो वो टेबल आएगी जिसमें सिंगल तत्व होंगे, अकेले तत्व है। दूसरी टेबल वो आएगी जिसमें डबल तत्व होंगे, ठीक है। मतलब तत्व अब देखो होंगे। इसको दो पार्ट में कैसे डिवाइड कर दिया। पहले की हेडिंग हो जाएगी एक परमाणु वाले धन आयन। एक परमाणु से मतलब है एक तत्व, या फिर मैं ऐसे भी लिख दूंगा एक तत्व वाले धन आयन। और फिर दूसरी टेबल किससे बनेगी? एक से अधिक तत्व वाले धन आयन, ठीक है। बहु तत्व धन आयन, धनायन। एक तत्व धन आयन, बहु तत्व धन आयन, या एक परमाणु वाले धन आयन या बहु परमाणु वाले धन आयन, ठीक है। पहले हम एक तत्व वाले पढ़ेंगे। एक तत्व। अब आवाज बंद कर लो, आवाज। एक तत्व वाले धन आयन, एक तत्व वाले धन आयन। अब इसको चार पार्ट में डिवाइड धनायन। कर दिया। देखो चार पार्ट में कैसे? एक संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी, बहुसंयोजी। बहुसंयोजी। बताओ इसका क्या मतलब हुआ? देखो मुझे पता है तुम्हारे माइंड में चीजें नहीं जा रही ज्यादा। हमें कुल मिलाकर चार टेबल तैयार करनी। कितनी? चार। चार। दो धन आयन की, दो ऋण आयन की। दो धन आयन की, दो ऋण आयन की। दो ऋणायन अब धन आयन की दो कौन सी? एक तत्व वाले धन आयन, सिर्फ अकेले अकेले तत्व आएंगे। फिर हम पढ़ेंगे एक से अधिक तत्व वाले धन आयन, वैसे ही एक तत्व वाले ऋणायन और एक से अधिक तत्व वाले ऋणायन। फिर जो एक तत्व वाले धन आयन है इनको भी मैंने चार कॉलम बना दिए। चार तो बनेंगे ही ना। एक तत्व वाले वो धन आयन जिनकी संयोजकता एक होती है। एक संयोजी का मतलब जिनकी संयोजकता एक होती है। एक होती है। वो सारे के सारे धन आयन इसमें आ जाएंगे और आपको याद हो जाएगा कि कौन कौन से धन आयन की संयोजकता एक होती है, क्योंकि सूत्र बनाने में काम में आएगा। दूसरा, अब आप समझ गए होंगे इस कॉलम में कौन से तत्व आएंगे? जिनकी संयोजकता दो जिनकी होती है। संयोजकता दो होती होगी। है। इसमें तीन। जिनकी संयोजकता तीन जिनकी होती है। संयोजकता तीन होगी। इसमें जिनकी संयोजकता तीन या तीन से अनेक ज्यादा, होंगी। चार पांच छह जितनी भी होती ज्यादा है, होती ठीक है, वो आ जाएंगे सारे। तो ये टेबल हमें तैयार करनी है। तो आपको ऐसे धन आयन ढूंढने हैं। धन आयन का मतलब धातु। ऋण आयन अधातु तो आ ही नहीं सकती ना इसके अंदर। धन आयन का मतलब धातु होती है और ऋण आयन का मतलब अधातु, ठीक है। धातु। आपको ऐसी ऐसी धातु ढूंढनी है, ऐसी ऐसी धातु जिनकी संयोजकता एक होती है। अब आप देख लो हमने 1 से लेकर 20 तक के तत्वों की संयोजकता बनाई थी कि नहीं बनाई? देखना हम बढ़ते जाएंगे साथ साथ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम और कैल्शियम। पोटाशियम और कैल्शियम। हाइड्रोजन की संयोजकता
एक, एक हीलियम की एक। 0, इसकी 1, इसकी 2। देखो दिमाग ही नहीं लगाना, आपको कैसे बताना है, जिस संयोजकता निकालना आती कि नहीं आती, कल सीखा था हमने। यस सर यस सर। किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की संयोजकता होती है। अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोष में 1, 2 या 3 से इलेक्ट्रॉन है तो उनकी संयोजकता 1, 2, 3 हो जाती है। 3 से ज्यादा होती है तो 8 - n वाला नियम लगा लेते हैं। हाँ, ठीक है। 1, 2 बोरोन की 3, कार्बन की 4। अब आप ऐसे आ रहे हो ना, 1, 2, 3, 4। अब कम करते जाओ, 4 से ऊपर नहीं होती संयोजकता, अब कम होती जाएगी। 3, 2, 1, 0, 2 1 फिर 0 1, 2, 3, 4, 2 4 से 3 कम, 4 3, 2, समझ गया ना, 3 2 1 4, 3, 2, 1, 0। दो देखो एक 1 से, जीरो। 1 मिनट, 1 से 4 तक बढ़ रही है, फिर 4 से कम हो रही है, अब फिर से बढ़ेगी। 1, 2, 2 3, 4। अब क्या होगी, 3 हाँ, 4 3, 2, 1, 3 0, 2 फिर 1 और फिर 0 2। ये लो, ये रही संयोजकता। अब आप देख लो एक संयोजकता किस किस की है। जिसकी भी संयोजकता 1 होगी वो इसमें आएगा। एक संयोजी रह गया ना, एक संयोजी, तो एक संयोजी वाले को आप Yes, इस कॉलम sir. में लिखोगे, लेकिन सबको नहीं, लेकिन सबको नहीं, उन्हीं को ही लिखोगे जो प्लस वाले होंगे, क्योंकि हम धन आयन पढ़ रहे हैं। हम कौन सा पढ़ रहे हैं, प्लस वाला। तो माइनस वाला तो आपको गलती से भी नहीं लिखना, वापस भी आना, माइनस वाला आपको गलती से भी नहीं लिखना है। अब आप देख लो इनमें प्लस वाला कौन सा है। देखो हीलियम को तो लिखना ही नहीं ना, इसके सही, तो आपको सिर्फ एक वाला पकड़ना है, आपको सिर्फ एक वाला पकड़ना है। एक वाला, एक तो हाइड्रोजन है, एक लिथियम है, एक ये है, एक सोडियम है, एक क्लोरीन है और एक पोटेशियम है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। बताओ 6 तत्वों के अलावा किसी की भी संयोजकता 1 नहीं है ना। तो देखो, नो सर। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन अधातु है। तो अधातु के ऊपर तो माइनस आता है, इसका मतलब हाइड्रोजन तो आ ही नहीं सकता। फिर एक किसकी है, लिथियम, लिथियम धातु है। लिथियम क्या है, धातु। और बताओ धातु पर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश। धातु पर ऋणावेश कहां से आ गया, धनावेश। तो इसमें लिथियम आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। बिल्कुल आएगा, लिथियम आएगा। ठीक है, ये क्या है, फ्लोरीन, इसकी संयोजकता 1 है लेकिन ये अधातु है, तो ये तो आएगा ही नहीं, माइनस वाला, ये तो हम तो प्लस वाला बना रहे हैं, ये नहीं आएगा। हाँ, सोडियम धातु है, आएगा कि नहीं, आएगा। प्लस वाला है। देखो एक तो ये आएगा, आएगा सर। ये आएगा। हाँ, क्लोरीन अधातु है, माइनस धनावेश वाला है, धनावेश। क्लोरीन माइनस सर, वाला धनावेश नहीं होता है। आएगा। एक पोटेशियम आएगा, ये भी धातु है। तो सिर्फ धातु धातु डालनी है, तो बताओ कितने तत्व आए, 3। आवाज ओनली 3, एक लिथियम, एक सोडियम और एक पोटेशियम। पोटेशियम। वैसे हाइड्रोजन भी आएगा, पोटेशियम। देखो हाइड्रोजन अपवाद है, हाइड्रोजन प्लस में भी आता है, हाइड्रोजन माइनस में भी आता है। हाइड्रोजन के लिए सब चीज चालू है, ये कहीं पर भी जा सकता है। इसको आवारा तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, आवारा तत्व, ये किसी से भी जुड़ सकता है। तो देखो H1 का मतलब एक ही प्लस आ रहा है, मतलब एक ही संयोजकता, Li+, ये वाला एक प्लस लगेगा ना, Na+, और एक कौन सा बचा, के प्लस। एक प्लस का मतलब अगर प्लस 2 होते ना तो 2 संयोजकता हो जाती, लेकिन प्लस कितना आ रहा है, 1, तो संयोजकता कितनी है बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1 कितना अच्छा तरीका है, 1 से 20 Yes, तक sir, आराम से ढूंढ जाओ। अब आपको इस कॉलम में किसको लिखोगे, जिनकी संयोजकता 2 होती है, जो प्लस वाले होते हैं, प्लस वाले 2। अब आप ढूंढ लो प्लस वाले 2 कौन से हैं, ये तो हट ही गए ना, 1, 2, 3, 4, 5 तो हट गए। जीरो वालों को वैसे निकाल दो, 1 जिनकी 0 है, 2, 3, बाकी जो बच रहे हैं उनमें ऐसे ऐसे तत्व ढूंढो जिनकी संयोजकता 2 होती है और जो प्लस में होता है। ठीक है, और बाकी आगे की जानकारी लेंगे हम कल, ये टेबल तैयार करेंगे कल, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है कल की, इसलिए मिस मत करना। तो बात करते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा, हैव अ नाइस डे सर। नाइस डे।